प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए। महान परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप करवाया, फिर से हम एक होकर हम खुदा के प्रेम में बन सके। धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर का। मेरे बहनों और भाइयों, आज उस जीवित परमेश्वर की वजह से हम जीवित हैं और आज का सुंदर दिन हम देख सके। आज परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मेरे हृदय में एक वचन को बोया, जो हम मिलकर उस चीज़ को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी। धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर, आपने अपना बड़ा अनुग्रह मुझ पे किया और उस अनुग्रह के द्वारा आपने अपने वचन को मेरे हृदय में बीजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर। प्रभु जी, इस जगह पर बोलने वाला मैं ना हूँ, बोलने वाला आपका पवित्र आत्मा हो। आप अपने भेदों को और अपनी शिक्षा को हमारे ऊपर प्रकट करें, अपने आप को रिवील करें। हम आपको जानना चाहते हैं पिता प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हमारे आत्मिक कानों को खोलें पिता प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को गहराई से सुन सकें और खुदा आपके अनुग्रह के द्वारा अपने हृदय में बसा सकें। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में आपका स्वागत करता हूं और हम वचन को शुरू करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे नए नियम में से। नए नियम 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 14, 15 और 16 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। असमान जुए में ना जुतो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर हमसे किस ढंग से बात कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को देखना। आज बहुत सी चीज़ों को इस जगह पे हम देखेंगे कि कुछ पैसों का लालच करके, कुछ अपने अंदर हर एक बात का लोभ आने के करके हम अपने बच्चों की सुनते हैं और हम उन बातों को इग्नोर कर देते हैं जो खुदा ने अपनी शिक्षा में बोला। एक बपतिस्मा लेने के बाद, अपना पुराना जीवन छोड़ने के बाद आप खुदा का पीछा कर रहे हो, खुदा को जानते हो, उसके बाद भी आप इन बातों को कह रहे हो कि खुदा कहता है कि आसमान जुए में मत जोतो। अब एक खेत को जोतने के लिए 2 बैल चाहिए होते हैं। अब आप एक तरफ गधा लगा दोगे और एक तरफ बैल लगा दोगे तो खेत नहीं जुतेगा। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आज हम अपने बच्चों की शादियां अन्य जातियों में कर रहे हैं और वो अन्य जातियां हमें फिर से मूर्ति पूजा के पीछे लगा रहे हैं, संसारिकता में लगा रहे हैं, तो हम खुदा को धोखा दे रहे हैं, हम खुदा के साथ बैर रख रहे हैं। हम खुदा के प्रचार को तो कर रहे हैं कि खुदा सच है, खुदा ये है, खुदा जीवित है, लेकिन हम अपना जीवन नहीं देख रहे कि हम अपने बच्चों के खातिर उनकी शादियां हम अन्य जातियों में कर रहे हैं, जबकि खुदा ने मना किया कि एक अविश्वासी के साथ विश्वासी का क्या रिश्ता, एक अंधकार के साथ ज्योति का क्या रिश्ता। हम इन बातों को नहीं देख रहे। मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा। बच्चे की मत सुनो, खुदा की सुनो। अगर आपको बचना है, आपको अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंप के बचाना है, नरक की आग से बचना, तो ये काम मत करो। हालेलुया। मैं साफ आपको बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने मना किया, असमान जुए में मत जुतो। फिर से उस चीज़ों में मत जाओ जिस चीज़ों से खुदा निकाल के लेकर आया है। खुदा इस चीज़ से बहुत नफ़रत करता है। आपको नहीं यकीन आता, मैं आपको पुराने नियम से पढ़ाता हूँ। गिनती की पुस्तक, माफ़ी चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 7 अध्याय उसकी 1 आयत से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुँचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी और एमोरी, कनानी, परजीशी, हिब्बी और युबसी और नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। कहने का मतलब है इस जगह पर कि परमेश्वर हमें अगर अपने राज्य में लेके जाना चाहता है, अगर स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहता है और परमेश्वर अपने साथ रखना चाहता है, तो हमें इस संसार से उसने अलग किया।
असमान जुए में मत जुतो। लेकिन यहाँ पे उसने साफ क्लियर बातें उन जातियों से अलग रहने को बोला, अन्य जातियों से। और उसके बाद अगले में बोलता है सेकंड में, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उन्हें उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना और ना उनसे ब्याह शादी करना। तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वह तेरे बेटे को पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवी देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। ये सच बात है। उन लोगों को ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। हालेलुया। देखो, क्योंकि आगे 6 में लिखता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा ने हमें चुना है। चुना कैसे है? उसने अपना लहू देकर हमें बचाया है। हमें इन बातों को देखना है। आज बहुत से लोग लालच में आकर अपनी बेटियों की, अपने बेटों की शादी अन्य जातियों में कर रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। सत्यानाश कर देगा। ये मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। व्यवस्था विवरण में लिखा है, नए नियम का अर्थ है ये, असमान जुए में ना जुतो। सो मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। वचन की गहराई को समझो, जीवित परमेश्वर को जानो। जीवित परमेश्वर कौन है? मुंह से बोलने से विश्वास नहीं होता, दिखाना पड़ता है विश्वास। हाँ की हाँ और ना की ना। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है और आत्मा बिना देह मरी हुई है। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को देखो। हम उसके जीवते मंदिर हैं, पवित्र आत्मा के। उसे गंदगी में मत जाने दो। अगर कोई चीज़ें हमारे अंदर गंदगी है, उसे खुदा के सामने जाकर समर्पण करो। वो निकालेगा, वो धोएगा अपने लहू के द्वारा। पर आज समान जुए में मत जोतो। एक खेत को जोतने के लिए 2 बैल ही चाहिए, क्योंकि एक मसीह की शादी एक मसीह के साथ होगी। अगर आज आप अपनी बेटी की शादी अन्य जातियों में करते हो तो वो मूर्ति पूजा में चली जाएगी और आप भी चले जाओगे बेटी की जिद से, बेटे की जिद से। हालेलुया। सो मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। खुदा के वचन को जानो। पवित्र कलाम में लिखा है, असमान जुए में मत जूतो। संगति किसके साथ करनी है? खुदा ने कहा संगति खुदा के लोगों के साथ करनी है, खुदा के संग करनी है। हालेलुया। आप उन्हें बताओ कि सत्य क्या है। सत्य जब तुम पे आएगा वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानो, वो तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे बहनों और भाइयों, असमान जुए में मत जुतो। खुदा को जानो, खुदा को जानो। परमेश्वर कौन है, उसके कलाम को जानो। वो हमारे लिए बलिदान हुआ। उसने हमारे लिए अपने पुत्र को, हमारे प्रेम के लिए, मतलब उसने इतना बड़ा प्रेम दिखाया कि वो उसने हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र को बलिदान दिया। उसके लहू की कदर करो, ठीक है? उसके लहू को पैरों के नीचे मत रोंदो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। जहाँ मना किया है अविश्वासियों में शादियाँ मत करो। कहीं नहीं कोई करता। जो करता है वो सत्यानाश होता है, वो खुदा से दूर होता है, खुदा से प्यार करता है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपके हृदय में अपने वचन को बोए। धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुत आशीषों से भरे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आपको।